विधानसभा का सत्र आरंभ हो चुका है और झारखंड के टाइगर जयराम महतो ने दहाड़ना स्टार्ट कर दिया है। झारखंड के प्रवासी भाइयों की समस्या के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे इस बारे में विधानसभा में डाटा के साथ मुद्दा उठाएंगे। देखिए उन्होंने क्या कहा। जिस दिन हम प्रवासी पे बहस करेंगे, हम आसपास के तमाम जो हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद, बोकारो के जो 4 जिले हैं, कोडरमा, इन 4-5 जिलों का हम डेटा लेके आएंगे सदन में कि विगत बिल्कुल बजट सत्र से लेकर आपका अभी मानसून सत्र तक इन 3 महीनों में नहीं करने से भी 30 से 50 के बीच प्रवासियों की मृत्यु हो चुकी है और बहुत ही कम आयु में, उम्र 24 साल से 35 साल के मध्य, बहुत ही कम आयु में कम से कम 30 से 50 प्रवासियों की मृत्यु हुई है, जिसमें मैक्सिमम आपके बिशुनगढ़, डुमरी, नवाडी, बगोदर और कुछ हिस्सा राजधनवार कहिए, बिरनी कहिए, बरकट्ठा, इन क्षेत्रों का है। तो निसंदेह पूरे डेटा के साथ में जब प्रवासी पे मेरी बहस होगी, पूरे डेटा के साथ आऊंगा कि आज किस प्रकार से प्रवासियों की हालत है इस देश में, इस राज्य में, हमारे लोग किस प्रकार से वहाँ मैंने जिंदगी और मौत के बीच जाकर 2 पैसे कमाने गए हैं। तो इसके लिए आपके पास क्या प्लान है रोकने का? पिछले बार मैंने सवाल किया था तो आपने कहा था कि ये केंद्र सरकार का मामला है। नहीं, दोनों। लेकिन एज ए विधायक आपका क्या रोल होगा? देखिए, एज ए विधायक आप क्या कर सकते हैं? एज ए विधायक आपके पास कोई फंड ही नहीं है। आपके पास 5 करोड़ जो आता है एक वित्तीय वर्ष में खर्च करने के लिए, तो नली गली सड़क पुल पुलिया में खत्म हो जाता है। एज ए विधायक आपके पास 5 करोड़ है और हमारे प्रवास की संख्या 16 लाख 17 लाख है। एज ए विधायक अगर ईमानदारी से कहें तो प्रवास को आप नहीं रोक सकते हैं। एज ए गवर्नमेंट आपको प्रवास की समस्या को रोकना होगा। सरकार उस दिशा में कैसा सोचती है? फंड सरकार के पास है, योजनाएं सरकार के पास है, सिस्टम सरकार के पास है। उस सिस्टम को सरकार डेवलपमेंट कैसे करती है, वहां प्रवास की समस्याएं रुकेंगी। एक विधायक क्या कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा 4 लोगों को अपने साथ रख सकता है 5,000 रुपया देके, उससे प्रवास की समस्या का समाधान नहीं होगा। तो फिर अभी आप जो हैदराबाद गए हैं वहाँ पे तो बहुत लोग आस लगाए हुए होंगे कि जयराम जी मुझे वापस बुलाएंगे सरकार से फाइट करने के लिए। वो क्या कर रहे हैं? वो आस इसलिए लगाए कि जयराम जी का सरकार में कब आए नहीं आए वो अलग बात है। लेकिन आज वो विधायक भले वो भी जानते हैं कि सरकार से विधायक लड़ता है, विधायक बहस करता है, एक विधायक का योगदान होता है विधि बनाने में, एक विधायक का उस बहस का योगदान होता है। तो ये अपेक्षा लगाए हैं कि इस सत्र में जयराम जी सरकार से हमारे लिए बहस करेंगे, सरकार से हमारे लिए तर्क पर प्रस्तुत करेंगे, सरकार से जयराम जी हमारे लिए लड़ेंगे।